हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग लगातार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। जो बच्चे पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं उनको जरूर देख लें। पूरा जो मॉडल पेपर का सीरीज चला हुआ है वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, उसको जरूर से जरूर देखें। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख देने से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, उसके अंदर जो मॉडल पेपर वीडियोस पे लिखा हुआ है, थंबनेल पे लिखा हुआ है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और वही सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो उनको आप जरूर देखते रहिए जो आपके अभी एक दो दिन बचे हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के मन में बहुत सारी घबराहट आ रही है कि देखिए सबको घबराहट है। ऐसा आप इंडिविजुअल अपने आप को मत समझिए कि हम ही परेशान है। तो आराम से, पेशेंस से, है ना, घबराना नहीं है, शांति से। और अब आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो एक से दो दिन आपका बच रहा है इसमें आप टेंशन लेना पहले छोड़िए, दिमाग को एकदम शांत कीजिए, धीरे धीरे शांत कीजिए। और जो जितना कुछ पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन कीजिए। फॉर्मूले को सोचिए, एक एक चैप्टर्स को सामने रखिए, उसको उसका जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया था, इसीलिए हम आपसे कहते रहते थे कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक। तो आइए आज की क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, है ना। देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है। मतलब एक वस्तु है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, कितने, 12 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था, मतलब इसकी न्यूट्रल स्टेट से 12 ज्यादा है, इस पे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ठीक है। तथा दूसरी वस्तु, एक दूसरी वस्तु है, चलिए इसके अंदर ही लिख देते हैं हम, या 12 नहीं तो ऐसा, ठीक है। तो इस पे 12 इलेक्ट्रॉन है, समझ लीजिए। और क्या है, एक दूसरी वस्तु है, इस पे क्या है, इस पे 7 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम है। इसमें क्या है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। इसमें कम है और इसमें क्या है, ज्यादा है। अब क्या कहा जा रहा है कि इनको संपर्क में लाने पर, इनको दोनों को साथ में सटा देने पर, संपर्क में लाने पर संयुक्त अवस्था में या फिर संयुक्त वस्तु पर आवेश कितना होगा, आवेश पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहीं से समझ लेते हैं, ऑप्शन क्या लिखा है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या फिर ऐसे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में हिंदी में लिखा है 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन के, हमने ई लिख दिया है, ठीक है, बस इतना है। तो अब देखिए इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस पे इलेक्ट्रॉन कम है। तो यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स डाले गए हैं तो इस पे कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होगा। इस पे इलेक्ट्रॉन्स मतलब निकाले गए हैं तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पे डाले गए हैं तो निगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, साथ मिलाएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जहां कमी है वहां चले जाएंगे, जहां ज्यादा है उधर से कम में चले जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको टच कराते हैं, इसको इसको जैसे ही हम टच कराते हैं, तो क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर चले जाएंगे। तो टोटल, जब इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाएंगे तो ये सामान्य अवस्था में आ जाएगा, और ये सामान्य अवस्था में आएगा। लेकिन क्योंकि अब तो ये दोनों मिल चुके हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन और बच जाएगा। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन ये लेकर के बराबर हो जाएगा सामान्य अवस्था में, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन ऐसा बचेगा जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन में रहेगा। वो 5 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का आवेश हो जाएगा, इस संयुक्त वस्तु का आवेश हो जाएगा, क्योंकि अभी 5 इलेक्ट्रॉन इसमें बचे हुए हैं, ठीक है। क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब इसमें आवेश नहीं पूछा है कि ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा, बस ये पूछा कितने इलेक्ट्रॉन इस पे बचेंगे, है ना। तो कितने बचेंगे भाई, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे आवेश बचा रहेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है अगर मालूम है तो आप 5 का निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई अपना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस वायु में, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक लेंस है ना, एक लेंस हम आपको बना दे रहे हैं इधर।
एक लेंस है वायु में अभिसारी एवं जल में अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। मतलब कि एक लेंस है, ठीक है, अगर इसको हम हवा में रखेंगे तो ये कैसा बिहेव करेगा, जैसे कि अभिसारी लेंस हो। कैसा हो? अभिसारी लेंस हो। लेकिन इसको जब हम जल में, पानी में डुबा देंगे तो अपसारी लेंस के जैसा ये क्या करने लगता है, अपसारी लेंस के जैसा व्यवहार करने लगता है। तो दोनों में कहने का मतलब लेंस का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जा रहा है। तो लेंस की प्रॉपर्टी कब चेंज होती है, इस कंडीशन को याद रखिए हमेशा। जैसे देखिए, ये हवा में है तो अभिसारी है मान लीजिए। अब ये पानी में डाला गया तो इसकी प्रॉपर्टी तब बदलेगी, मतलब कब बदलेगी और कब नहीं बदलेगी, दोनों चीज को ध्यान से सुनेगा। पहला पॉइंट है कि कब बदलेगी। बदलेगी तब जब जब जो हमारा लेंस का मटेरियल है, जो हमारा लेंस का मटेरियल है, उसका अपवर्तनांक उसका अपवर्तनांक जिस जिस चीज में भी डुबाया जा रहा है, जैसे पानी में डुबाया जा रहा है, तो पानी के अपवर्तनांक से कम होगा, है ना। जैसे कि इसका मटेरियल कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक अगर हम एक मानने के लिए मान लें, तो अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का अपवर्तनांक अगर पानी के अपवर्तनांक से कम होगा तो ये जो अभिसारी था पानी में जाने पे अपसारी हो जाएगा, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। कब? जब लेंस के मटेरियल जिस चीज में डुबोया जा रहा है उसके मटेरियल के अपवर्तनांक से कम होगा तब, और अगर ज्यादा होगा तब नहीं बदलेगा। जैसे हवा है और ये मटेरियल है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि एक लेंस है, वायु में अभिसारी है लेकिन जल में जाने पे अपसारी हो जाता है। तो अभिसारी है तो इसका मतलब ये है कि, अब देखिए इसमें ऑप्शन किस तरीके से दिया है उसके बाद आप समझ जाएंगे। ऑप्शन दिया है कि मोर देन 1.33 इक्वल टू 1.33, उसके बाद है ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.33, और उसके बाद है नन। ठीक है, अब आपको हम इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो हवा में है, हवा में अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर रहा। तो जब प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा उसका मतलब ये है कि जिस चीज में है उससे उसका अपवर्तनांक ज्यादा है। जैसे हवा में है, चेंज नहीं कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी, तो हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, हवा का अपवर्तनांक होता है 1। तो इसका अपवर्तनांक जो है, इसका अपवर्तनांक क्या है, इसका अपवर्तनांक 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है ना। इसमें एक पूछा है तब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक पूछा है ना। तो इसका अपवर्तनांक क्या है, 1 से ज्यादा है ना। ये तो कंफर्म हो गया, क्यों? क्योंकि हवा में इसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, जब चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब उससे ज्यादा है। लेकिन पानी में जाने पर ये, पानी का कितना होता है, पानी का होता है अपवर्तनांक 1.33, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पानी में जाने पर प्रॉपर्टी अपनी चेंज कर दे रहा है, मतलब पानी से इसका अपवर्तनांक ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा होता इसका अपवर्तनांक इस मटेरियल का, तो ये पानी में जाने के बाद भी अभिसारी रहता, अपसारी नहीं होता। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि जो इसका अपवर्तनांक है वो 1 से ज्यादा है। देखिए, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.33, क्या है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.33 इसका अपवर्तनांक होगा, है ना। तो अब ऐसे चाहे पानी में डुबाए, चाहे तेल में डुबाए, चाहे जिस चीज में, तो आपको यही याद रखना है कि अगर लेंस का अपवर्तनांक उससे कम है तभी वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक ऑन है ना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी कितनी है। पहले की F1 कितना है भाई, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये प्लस में है, मतलब मान लीजिए
और दूसरे की फोकस दूरी यानी कि F2 कितनी है, -40 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में होगी, मतलब जब दोनों लेंस पास में रख दिया जाए तब उनका पावर कितना होगा। तो पावर के लिए हमने बताया था कि पहला पावर निकालने के लिए, बोर्ड गिर जाएगा क्या, है ना, मतलब टोटल पावर निकालने के लिए पहले लेंस की पावर और दूसरे लेंस की पावर को जोड़ देते हैं, है ना। तो चलिए इसकी पावर निकालते हैं। तो इसकी पावर हम कैसे निकालेंगे, P1 कैसे निकालेंगे, P1 हम निकालेंगे, देखिए सेंटीमीटर में दिया है तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है 100/F, है ना। F यानी कि यहाँ पर F1 हम रखेंगे। तो अगर हम रख दें यहाँ पर तो 100 और डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ जाएगा प्लस का 4, है ना, यही आएगा क्योंकि प्लस में है। और अगर हम इसी तरीके से P2 निकालें तो उसके लिए भी सेम फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर बस F2 रखेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 100 और कितना था -40, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका ये, ठीक है, -2.5, माइनस का 2.5, सॉरी। तो अब देखिए इसको हमको टोटल पावर निकालनी है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 और प्लस, क्योंकि माइनस में है तो 2.5, है ना। और अगर हम इसको सॉल्व कर लें, ये इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लीजिए, ताकि ऑप्शन आपका मैच करे तो अच्छा लगे आपको। 1.5D और प्लस 5F, क्या बात है, और नन ऑफ दीज, है ना। ऑप्शन नहीं देखे कैसे दे दिया है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.5D, है ना, किसका, पॉजिटिव का, ठीक। इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव भी ध्यान रखना है आपको, समझ गए। आप इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 1.5 ढाई, कितना होता है 4 होता है, 1.5 ढाई 4, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन अपना जो है, कह रहा है कि किसी ठोस धातु में, एक ठोस धातु है, उसमें 16 इंटू 10 की पावर 21 परमाणु है, इतने परमाणु है, ठीक है, इतने परमाणु है, याद रखिएगा परमाणु। यदि ठोस के 0.5%, ठोस के 0.5, आज ये बोर्ड गिरने वाला है, 0.5% परमाणुओं में से, मतलब कि इसके इतने परसेंट परमाणुओं में से प्रत्येक प्रत्येक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, तो ठोस पर कितना आवेश आएगा, ठोस पर आवेश बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो इतना पूरा हमारे पास में परमाणु है, उसमें कह रहा है कि इतना परसेंट, यदि ठोस के 0.5% परमाणु में से इतने परमाणु में से एक एक निकाल लिया जाए, तो सबसे पहले हम इसका 0.5% निकालते हैं, तो हमको मालूम चलेगा कि कितने परमाणु हुए, और जितने परमाणु हुए उसी में से एक एक ठो निकाला जा रहा है, तो उतने ही अणु भी होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन भी होंगे, है ना। और एक एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश हमको मालूम है, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकाले उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा आवेश हमारा निकल जाएगा, है ना। चलिए देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास में है 16 इंटू 10 की पावर 21 मल्टीप्लाइड बाई इतना परसेंट। परसेंटेज निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, करने के लिए हम कैसे करेंगे, 0.5% ऐसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इससे इससे काटेंगे तो ये कट के 19 हो जाएगा, जो 21 है ये 19 हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए ये 5 है, ये 16, 16 पंचे 80, और 80 में एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है, तो वो 8 हो जाएगा टोटल, तो आएगा 19, यानी कि इतने टोटल इलेक्ट्रॉन हुए, है ना, इतने, सॉरी इतने परमाणु हुए, और इतने परमाणु में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इतना ही तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास मिल गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास में ये मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है, ऑप्शन दे देते हैं आपको, तब और मजा आएगा, है ना, तब और मजा आएगा। तो यहां पर क्या है, 12.8 कुलाम, 12.8 गुलाम, ठीक है। धन आवेश, धन आवेश, धन आवेश, लास्ट में ऋण आवेश है, और ये क्या है 0.6 गुलाम, धन आवेश पॉजिटिव,
है ना, पॉजिटिव, और क्या है 16.8 पॉजिटिव, 18.8 यहाँ पर निगेटिव है, सॉरी लास्ट में निगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास में दिया गया है। और देखिए इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और डाले जाते हैं तो निगेटिव चार्ज आता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है भाई, 8 इंटू 10 पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का आवेश होता है एक पे। तो देखिए ये टर्म से ये टर्म तो ऐसे निपट जाएगा, बचेगा ये और ये 16 128 होता है। एक संख्या बाकी दशमलव लगाइए, 12.8 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर प्रथम, है ना। तो प्रथमा विभक्ति यहाँ पर लग गई है और हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के क्वेश्चन थोड़ा आपको डिफरेंट टाइप के लग रहे होंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है पूछे जाए, है ना, एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छा ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया है, शायद किया है, हमको जहां तक ध्यान आ रहा था, पता नहीं, तो हमने फिर से ले लिया। समान परिमाण F, ठीक है, समान परिमाण F वाले दो बल, मतलब दो बल हैं, दोनों का परिमाण सेम है F और F, ठीक है, एक वस्तु पर क्रिया करते हैं, एक कोई वस्तु पे कार्य करते हैं, और उरी उरी उरी, अरे बोर्ड गिर जाएगा, ये ये क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे सीधा होगा कैसे, ओ, अरे हो गया हो गया हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे देखिए बोर्ड गिर जाएगा, बोला था किसी दिन गिर जाएगा। कितना गरीबी है हम लोगों के पास, लेकिन कोई बात नहीं, जज्बा है, हम लोग पढ़ेंगे और क्वालिफाई करेंगे, और सबको क्वालिफाई करना है। ठीक है, देख लीजिए बोर्ड किस तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसको ठीक कराएंगे, बहुत जल्दी ठीक कराएंगे। गिर ना जाए, आज ही ना गिर जाए, मेरे ऊपर ना गिर जाए, गिरना नहीं भाई, एक सवाल कर लेता हूँ तब। हाँ तो देखिए एफ और एफ है, ठीक है, एक किसी वस्तु पर कार्य करते हैं और उसका परिणामी जो है, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना निकल करके आता है, F/3 निकल करके आता है ना। अब इसके बाद कह रहा है कि इन दोनों बलों के बीच कोण क्या होगा वो आपको बताना है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एंगल बिटवीन दीज बोथ इक्वल फोर्सेस। तो क्या है यहाँ पर कॉस इनवर्स -17/18, ठीक है, उसके बाद है कॉस इनवर्स 1 - 1/3, ठीक है, उसके बाद है कॉस इनवर्स 2/3, कॉस इनवर्स 8/9, ठीक है। दिस इज द योर ऑप्शंस, है ना। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं क्या तो करने जा रहा था, ओ टाइम देखने जा रहा था। चलिए अभी काफी टाइम है ना, क्या करना है, क्या करना है भाई। अच्छा हाँ, तो देखिए क्या हमारे पास फॉर्मूला होता था रिजल्टेंट का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट, है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू 2pq, अरे सर आप तो आज 2pq cos थीटा, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। रिजल्टेंट हमको मालूम है कितना है, f/3 है, ठीक है। अगर हम इस अंडर रूट को इधर की तरफ ले आए तो इसको हम स्क्वायर में डाल सकते हैं, है ना, और इधर का सिंपल लिख सकते हैं। तो पहला फोर्स क्या है हमारे पास में, एफ ही है, दूसरा फोर्स क्या है, एफ ही है, और 2f और f, ये p और q, ये f है, तो ये हो जाएगा f स्क्वायर, यहाँ पर आएगा cos थीटा, है ना। तो अब देखिए ध्यान से, अगर हम इस दोनों f को जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 2f स्क्वायर, है ना। अब ये 2f स्क्वायर ये दोनों है, तो अगर हम 2f स्क्वायर को कॉमन कर लें तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 1 प्लस दिस, है ना, हो जाएगा ना। अब देखिए f, अगर हम इस ब्रैकेट को खोल दें तो यहाँ पर हो जाएगा एफ स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। तो इस एफ स्क्वायर से इसको काट सकते हैं, अगर हम इसको 2 को इधर की तरफ भेज दें तो यहाँ पर हो जाएगा 1/18, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, यही हो जाएगा ना बाबू। तो अब देखिए 1 को अगर हम इस साइड भेजें तो क्या होगा, 1 - 18 - 1, ठीक है,
कौन कौन लड़ाई कर रहा है। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यहां से आएगा 1 - 18 और अपॉन 18 तो आएगा -17/18 है ना। और ये इसकी वैल्यू टोटल आई, जब इसको इधर भेजा तो कहने का मतलब ऐसा है कि इसको देख लीजिए यार, ऐसा cos थीटा इज इक्वल टू -17/18। हमको तो थीटा चाहिए ना, हमको तो एंगल चाहिए, तो हम इधर की तरफ अगर हम cos को भेज देंगे तो आ जाएगा cos इनवर्स, है ना। तो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक हाथ से कर रहे हैं, एक हाथ से बोर्ड पकड़ के रखे हैं और देख लीजिए। अरे भाई चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज की क्लास और मजेदार, बस बोर्ड मेरा ना गिरे। चलिए चलिए चलिए, है ना, लगाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि 5 न्यूटन के बल के 5 न्यूटन का बल है, ठीक है, का बल के आयता आयताकार घटक आयताकार घटक पूछ रहा है, क्या है, 1 है 2 है, अरे यार 1 न्यूटन है और 2 न्यूटन है, और 2 न्यूटन है और 3 न्यूटन है, उसके बाद 3 न्यूटन है और 4 न्यूटन है, और 2.5 न्यूटन है, 2.5 न्यूटन है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये बल है और इसके घटक बताने हैं, घटक मतलब कंपोनेंट्स बताने हैं। और ये क्या कह रहा है कि आयताकार घटक है, आयताकार दैट मीन्स कि वो 90 डिग्री पे, क्योंकि आयत ऐसे होता है ना। तो एक इधर बल होगा, एक इधर होगा, इसका रिजल्टेंट ही ऐसे लग रहा होगा। तो ये जो रिजल्टेंट लग रहा है यही आपका 5 न्यूटन है। तो आयताकार ये और ये है, इसके दो घटक, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो ये 5 होने से ये इसको 4 होना चाहिए, 4 न्यूटन, इसको 3 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले की भी बात करें तो फॉर्मूले में भी हमारा क्या होता है, अंडर रूट जो हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, बस इतना होता है। किसके लिए ये फॉर्मूला, ये है, ये 90 डिग्री के लिए, क्योंकि cos 90 हमारा 0 हो जाता है तो फॉर्मूला केवल इतना ही बचता है ना रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो ये रिजल्टेंट हमारा 5 है, मतलब 5 आई, ऐसा इस पे क्या रख दे हम, 5 है, ये और ये रख के चेक कर सकते हैं, ये तो यहाँ पर अगर आप 3 और 4 रख के चेक करेंगे तो 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 5 न्यूटन हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब सिंपल यही है कि हमारा इसका जो कंपोनेंट होगा दोनों, वो 3 एंड 4 होगा। ये ट्रायल एंड हिट से क्वेश्चन हो सकता है ना, रख करके चेक करना पड़ेगा, ठीक। चलिए बच्चा लोग, चलिए बच्चा लोग, इतनी गरीबी में कौन पढ़ाई करेगा, है ना। जब आप लोग सिलेक्ट हो जाइएगा तो रहिएगा, हम लोग बहुत गरीब थे, है ना, बहुत गरीबी में पढ़ाई करते थे, हम लोग का बोर्ड गिर जाता था। चलिए अब क्या है, हाँ देखिए क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है, गुरुत्व केंद्र कौन सा बिंदु होता है, आगे ऑप्शन है, जिस पर वस्तु रखी जाती है, वह वस्तु आसानी से पकड़ी जा सकती है, वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, वस्तु दोलन करती है। तो जो गुरुत्व केंद्र होता है उस पर वस्तु का समस्त भार निर्भर करता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक। हम लिख दे क्वेश्चंस, क्या है, गुरुत्व गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र क्या होता है मैं इतना लिख दे रहा हूं, वस्तु का समस्त भार निर्भर करता है, ठीक है। गुरुत्व केंद्र मतलब ऐसा पॉइंट होता है जिसपे वस्तु का समस्त भार निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि m, इसको छोड़ दीजिए, कह रहा है कि m, इसको हम कर चुके हैं क्वेश्चन से शायद एक आध बार। तो द्रव्यमान m, द्रव एक सेकंड, द्रव्यमान m का एक पिंड,
एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, और वेग v है, वेलोसिटी v है, किसी कठोर दीवार से लंबवत टकराता है, मतलब ऐसे सीधे टकराता है और उसी वेग से वापस आता है, वेग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक आइडियल कंडीशन मान लीजिए, लौटता है। पिंड द्वारा अनुभव किया गया आवेग, आवेग आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, आवेग क्या होगा, है ना, आवेग पूछा जा रहा है। तो देखिए जब इधर से आवेग क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, आवेग होता है संवेग परिवर्तन की दर। तो P1 संवेग परिवर्तन P1 नहीं लिखेंगे, पहले P2 लिखेंगे, P2 माइनस P1, है ना, जो हमारा फाइनल माइनस जो इनिशियल। तो संवेग परिवर्तन को ही हम लोग आवेग कहते हैं। तो हमको संवेग बेसिकली निकालना है। संवेग अगर हम दो कंडीशन का निकाल लेते हैं, तो पहली कंडीशन निकालते हैं, पहले P1 निकाल लेते हैं। तो P1 अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, संवेग क्या होता है हमारा, P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो हमारे पास मास कितना है, m है, और वेलोसिटी कितनी है, v है। तो अगर हम इसको इधर जाने को पॉजिटिव मान ले, क्योंकि इसमें ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इधर जाने को पॉजिटिव मानेंगे। अब अगर हम P2 निकालेंगे तो वो वापस लौट करके आ रहा है, तो वो माइनस में होगा, है ना, वो माइनस में होगा, और वो निकलेगा वो भी mv, क्योंकि इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो m1 और मतलब एक माइनस में एक प्लस में, अगर अब हम इसमें चेंज निकालेंगे तो P2 हमारा ये है, तो माइनस mv और माइनस mv, दैट इज कॉल्ड माइनस 2mv, है ना। इसमें ऑप्शन में भी ऐसे दिया है, ऑप्शन दिया है mv, 2mv, 1.5 mv, और लास्ट में क्या दिया है, नन दिया है, नन ऑफ नहीं, जीरो दिया, जीरो दिया है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपका ऑप्शन आ रहा है किसी में तो मैच ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, दीवार से उल्टा की तरफ, और यहाँ पर ये हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और करा देते हैं, जो कि बहुत जगहों पे देखा गया और इसका बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट है कि पूछा जा सकता है ना। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आया भी है, लेकिन अभी फिलहाल के एग्जाम में नहीं आया है, तो आ सकता है ना, एक्सपेक्टेशन है। किसी पिंड का संवेग, देखिए किसी पिंड का संवेग, संवेग क्या किया, क्या 25% बढ़ा दिया गया, है ना। तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में कितना बदलाव आया होगा, है ना, कितना कितना प्रतिशत की, ऐसे लिख दीजिए, हाउ मच परसेंटेज, है ना, इसमें इंक्रीज किया गया होगा, बढ़ा होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो 25% का, 5% का, 56% का, या फिर 38% का, ठीक है। तो देखिए बोर्ड साहब गिरना नहीं, है ना। तो देखिए तिरछा तो नहीं दिख रहा आप लोग, इसको घुमाते हैं, देखिए एक बार, अच्छा हम, नहीं ठीक दिख रहा, ठीक दिख रहा, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अब सबसे आसान तरीका बताते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो बहुत आपको लंबा समय लगेगा। P इज इक्वल टू m इंटू वी, फिर आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे 1/2 mv²। तो देखिए यहाँ पर क्या है, m आपको कांस्टेंट रहता है, जैसे ये नंबर कांस्टेंट है वैसे m, क्योंकि मास तो चेंज हो नहीं रहा, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है सब चीज। तो ये आसान तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए संवेग, मान लीजिए कि पहले कितना था संवेग, संवेग पहले 1 था, ठीक है, 25% बढ़ा दिया गया, तो 25% क्या होगा, तो न्यू संवेग जो आएगा, न्यू संवेग आप समझ लीजिए, जो न्यू संवेग आएगा, नया संवेग आएगा, वो कितना होगा, 1.25 होगा। इतना तो निकलना देखिए आना चाहिए, अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो, है ना। 1.25 होगा कि नहीं होगा भाई, एक पहले से था अब 0.5 और, क्योंकि परसेंटेज 25% कितना होता है, 0.525 होता है। तो इतना आ गया हमारा न्यू संवेग, नया संवेग। और अब हमको अगर गतिज ऊर्जा में निकालना है, तो सबसे आसान तरीका, जो ये नया संवेग आता है ना, ये किस में चेंज आएगा भाई, आपका m तो कांस्टेंट है, v का आएगा, तो और काइनेटिक एनर्जी में v² होता है, तो बस आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे, ठीक है, 125 का, तो कितना आएगा आपका, 125 का स्क्वायर 1.5625 करके आता है, ठीक है। मतलब अगर आप इसका टोटल स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आएगा, है ना। 4 संख्या के बाद 10 मिनट,
आएगा, इतना आपका स्क्वायर करने पे अब कीजिएगा, ये ध्यान है हमको तो याद रखने से, क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम अभी याद हो गया, बहुत पहले से नहीं याद है। तो ये इसका स्क्वायर है, तो कहने का मतलब है कि ये हमारे पास में आता है काइनेटिक एनर्जी, है ना, मतलब नई काइनेटिक एनर्जी आती है। ये क्या है हमारे पास में, न्यू काइनेटिक एनर्जी है सीधे। लेकिन अब ये बात है कि न्यू काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन हमसे क्या पूछा था कि जो गतिज ऊर्जा है उसमें चेंज कितना हुआ, ना कि टोटल पूछा था कितना चेंज हुआ। तो पहले भी काइनेटिक एनर्जी भी पहले एक रही होगी, बाद में 1.56 हो गई होगी। तो इसमें जो चेंज हुआ, जो चेंज की अगर हम बात करें, जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, देखिए ये 1 तो हट जाएगा क्योंकि 1 तो पहले वाला ही काइनेटिक एनर्जी जुड़ा है। तो चेंज हुआ 0.5625, इतना बदलाव हुआ। तो इसी बदलाव को अगर हम परसेंटेज लिख दें तो 56.25% हम लिख सकते हैं, जो कि अगर ऑप्शन में मैच करें तो राउंड ऑफ में इसमें केवल 56 दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही सटीक आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। ठीक, चलिए अब आपको हम एक बहुत बढ़िया सा होमवर्क दे देते हैं, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है और सबको आंसर करना है। और जहां से आप आंसर, जब आप नहीं कर पाए फिर भी आप आंसर करें, ढूंढे उसको देखें, लेकिन आंसर सबका आना चाहिए। नकल करके दीजिए दूसरे बच्चे का आंसर, लेकिन कमेंट सबका आना चाहिए टोटल, है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा, समीकरण है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दे रहा हूँ कि आप करे रहेंगे तो हो सकता है एग्जाम में आ गया तो फिर ये ना हो कि यार आया तो था कि या नहीं था, है ना। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 प्लस ई की पावर माइनस टी, कैपिटल आर और सी, ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, में आर की विमा, विमा जानते हैं, व्हाट इज विमा, डायमेंशन, 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 डायमेंशन आपको बतानी है क्या होगा इसका, है ना। और आपके ऑप्शंस क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ए -2, ml2 t -2 और a -2, m2l2 t -1, a -3, सॉरी आगे खड़ा होने के लिए इधर नीचे दिखेगा ना, ml2 t -2 और a, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन है, दिख रहा है, वो दिख रहा है, ठीक है। तो बताइएगा सब लोग क्या इसका आंसर आएगा, और याद रखिएगा क्वेश्चन अच्छा है ना। हम आपको नहीं आएगा तो सॉल्व कराएंगे, ठीक। और बाकी बिल्कुल घबराइए नहीं, पेशेंस बना करके रखिए, सब कुछ होगा, है ना। आराम से फॉर्मूला रिवीजन करते रहिए, जितने चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूला रिवीजन कीजिए, उनका जो थ्योरी है, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, बहुत बच्चों ने बोला कि सर हमने तो जो आपकी ई बुक है उसी पे क्वेश्चन सॉल्व कर करके फॉर्मूले को हाईलाइट करके रखा है, तो उस पे वो लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से जो आप कॉपी बनाए हैं उस फॉर्मूले को हाईलाइट कर लीजिए, और वहां पर रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो घबराइए नहीं, आराम से पेशेंस बना के, और बाकी किसी कोई दिक्कत हो एडमिट कार्ड या किसी भी रिलेटेड चीजों से तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, 7080 3144 14 पे बात कर सकते हैं, आपकी सारी समस्याएं रिजॉल्व कर दी जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।